फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पहला प्रिंसली स्टेट जो कि था भोपाल के बारे में मैंने बोला था कि हम सबसे पहले देखेंगे। भोपाल के बारे में मैं बता दूं, भोपाल वॉज द प्रिंसली स्टेट जो वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट विच वांट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट भोपाल रहना चाहता था। वो ना तो इंडिया ज्वाइन करना चाहता था, ना ही पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता था एक्चुअली। बट स्टिल जो वहाँ के नवाब थे, नवाब हमीदुल्ला खान, वहाँ के नवाब जो थे वो जिन्ना के बहुत अच्छे दोस्त थे। बीइंग अ मुस्लिम, जिन्ना के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। इवन ही वॉज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ऑल्सो, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे हमीदुल्ला खान। लेकिन उसके बावजूद वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे हमीदुल्ला खान, क्योंकि जबकि वो पाकिस्तान जिन्ना के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। एंड हमीदुल्ला खान वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ कांग्रेस, एंड कांग्रेस के नेहरू जी के एंड पटेल के बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे हमीदुल्ला खान, नवाब हमीदुल्ला खान के बारे में एक बात और बता दूं, वो इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर रह चुके थे। मतलब एक तरह से आप कह लीजिए सभी प्रिंसेस का एक ग्रुप था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, उसके चांसलर रह चुके थे। तो काफ़ी अच्छी पैठ थी उनकी प्रिंसली स्टेट्स में। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो भोपाल के सामने भी यही मुद्दा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था कि प्रिंसली स्टेट्स को ऑब्वियसली पेट्रियोटिज़्म के माध्यम, क्योंकि भावनाएं पेट्रियोटिज़्म की भी थी, और साथ में दो प्रिंसली स्टेट्स हुए मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, क्योंकि वो जो टू नेशन रूल था, पॉलिसी थी, ये टू नेशन रूल, उसके एज पर द टू नेशन रूल जो भोपाल था, बिकॉज इट्स अ हिंदू स्टेट, सो हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, तो उसको इंडिया के साथ ही रहना चाहिए था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आप अपने इवन नॉट ओनली पेट्रियोटिज़्म और जो भावनाएं आपकी देश के लिए हैं, उसके अलावा क्योंकि आप इंडिया में ही लाई कर रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आपको इंडिया में को ही ज्वाइन करना चाहिए। बट उसके बावजूद भी जो नवाब हमीदुल्ला खान थे बहुत कंफ्यूज थे, और वो इंडिया ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपोनेंट थे कांग्रेस के। उनको कांग्रेस की पॉलिसीज़ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। तो उन्होंने जिन्ना को इवन लेटर भी लिखा था अराउंड अगस्त 1947। कंफ्यूज थे, लेकिन फाइनली उन्होंने सोचा कि या तो इंडिपेंडेंट रहते हैं, या फिर पाकिस्तान, क्योंकि जिन्ना उनके फ्रेंड थे, तो पाकिस्तान ज्वाइन करने की सोचते हैं। बट दैट वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जोग्राफिकली कंटिगुअस होना चाहिए ना पाकिस्तान का बॉर्डर स्टेट भी नहीं था। दैट लाइज इन दी इंडिया, एक्चुअली इंडिया में लाई कर रहा है, इन दी इनलैंड ऑफ इंडिया, इंडियन इनलैंड और हार्ट ऑफ इंडिया, जो बीच में बिल्कुल लाई कर रहा है इंडिया के, सेंट्रल इंडिया में। तो हमीदुल्ला खान ने जिन्ना को लेटर लिखा और अपनी इच्छा जताई कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। बट जिन्ना ने कोई रिप्लाई नहीं किया। 15 अगस्त आ गई, जिन्ना ने रिप्लाई, जब इंडिपेंडेंट हो गया, जिन्ना ने रिप्लाई भेजा। तो यानी कि जब इंडिपेंडेंट हुआ तब भोपाल ने इंडिया को एक्सेस नहीं किया था, इंडिया का में एसेशन नहीं हुआ था। तो जिन्ना ने आफ्टर इंडिपेंडेंस लेटर भेजा कि हम आपको बना देंगे, हम आपको ऑब्वियसली 14-15 अगस्त के आसपास भेजा था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको पाकिस्तान के लिए वो करते हैं, हम आपको ऑफ़र करते हैं, एक्चुअली पोस्ट ऑफ़र करते हैं सेक्रेटरी जनरल की, आप आइए पाकिस्तान में, आ जाइए आप। बट अगर वो सेक्रेटरी जनरल बनेंगे इंडिया में, पाकिस्तान के, तो जो नवाब थे वो ऑब्वियसली वो चाहते थे उनकी बेटी बने, बट बेटी ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उन्हें भोपाल से वो छोड़ नहीं पाए, भोपाल को। तो जो जिन्ना का जो ऑफ़र था वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्या नाम है, हमीदुल्ला खान, इसी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे नवाब कौन बनेगा ये बहुत बड़ी चिंता थी उनकी, क्योंकि जिन्ना ने उनको सेक्रेटरी जनरल का ऑफ़र दिया था। उसके बाद क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, भोपाल पार्ट नहीं हुआ इंडिया का।
1948 में क्या हुआ, अराउंड यू कैन से अप्रैल 1948 हमीदुल्लाह खान हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंट। उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी भोपाल स्टेट की। और उसके जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर किया, वहाँ की जनता जो कि हिंदू पॉपुलेशन थी, जिनकी जो चाहते थे कि इंडिया में एक्सेशन हो जाए, उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दी भोपाल नवाब के ख़िलाफ़, जो कि काफ़ी महीने एजिटेशन चली नवाब के ख़िलाफ़। नवाब ने इवन प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया और सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली, लेकिन एजिटेशन ख़त्म नहीं हुई। अक्टूबर में नवाब हज को चले गए। उसके बाद नवाब ने आके जब हज में चले गए तो पीछे से एजिटेशन फिर स्टार्ट हो गई। 3 महीने फिर एजिटेशन रही, अच्छी तगड़ी एजिटेशन लोगों ने की। और फिर क्या हुआ, जब नवाब को दिखा कि कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास इंडिपेंडेंट रहने का, पाकिस्तान में वो जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया पाकिस्तान में? क्योंकि जो ऑफ़र था पाकिस्तान से वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, वो ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान में जाना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 नेशन रूल बोला था कि उसके हिसाब से जिसकी पॉपुलेशन मुस्लिम है, और अगर मुस्लिम कंटिगुअस है, पाकिस्तान कंटिगुअस मुस्लिम एरिया है, तो पाकिस्तान में जाएगा, अदरवाइज़ इंडिया में रहेगा। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था, जोग्राफिकली इंडिया के कंटिगुअस था, तो इंडिया में ही रहने का उसके पास ऑप्शन था। और जब उन्होंने देखा कि 1948 के अक्टूबर के बाद एजिटेशन शुरू हो गई, और उन्होंने देखा 1949 में कि सभी प्रिंसिपल स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया है, इवन अब तो हैदराबाद भी एनेक्स हो गया 1948 में। तो एंड 1949 में 1947 में कश्मीर भी हो गया था। तो उन्होंने इसी को ही सही समझा कि इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। तो 25 अप्रैल 1949 को फाइनली उन्होंने इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और इंडिया में को ज्वाइन कर लिया। और उनकी मर्जिंग हुई थी जून के आसपास, उनकी इंडिया में मर्जिंग हो गई भोपाल की। केवल एक्सेशन हुआ था, जिसमें 3 बाकी सारा तो इन्हीं के पास था, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, वो इंडिया के पास चला गया था। ठीक है, उसके बाद फाइनली मर्जिंग भी हो गई जून में। तो अप्रैल में एक्सेशन हुआ था इनका 1949 में, ना कि 1947 में, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है। आपको बता दूं 1949 में इनका एक्सेशन हुआ था, 1947 में नहीं हुआ था। ये कंफ्यूज थे। बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, उसके बाद एजुटेशन शुरू हो गई। इन्होंने फाइनली कैबिनेट डिसॉल्व कर दी। पहले कैबिनेट इन्होंने बना दी थी, फिर हज को चले गए थे। फिर हज से जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि भयंकर तरीके से एजिटेशन चल रही है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय जनता की बात मानने का। इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये एजिटेशन जब देखी तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा टू दी हमीदुल्लाह खान नवाब दैट ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, कि वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है एजिटेशन, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भारत सरकार एक्शन लेगी, और साथ में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, उनको इंडिया ज्वाइन करना ही होगा। तो जब हमीदुल्लाह खान ने इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेटर पढ़ा इंडियन गवर्नमेंट का, तो उनको लगा कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, और सभी प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया है, तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। और फाइनली इन अप्रैल 1949 ही साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू ज्वाइन इट्स कंट्री टू इंडिया, एंड फाइनली in June 1949 he merged its territory or princely state Bhopal to India. So this is the history of the Bhopal state. ये हिस्ट्री है भोपाल स्टेट की, आपको पता होनी चाहिए। एक तरह से कहानी है, आप सुन लेंगे, आप आराम से लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में इसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेवंकोर के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए, और आपको इसी तरीके से अलग अलग लेक्चर्स में बना के देता रहूँगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।